वेलकम फ्रेंड्स, कैनबरा और करिश्मा एल्बम डिजाइनिंग की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम एक और नया डिज़ाइन देख लेते हैं कि करिश्मा डिज़ाइन हो या फिर कैनबरा डिज़ाइन हो, उसके पेज को कैसे डिज़ाइन करते हैं और कैसे उसकी मॉकअप भी हम तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था, आप एक यहाँ पे गाइडलाइन जरूर डाल लीजिए, जिससे आपको थोड़ा पता चले कि वो मिडिल पार्ट है कि नहीं है। अभी आप देख लीजिए तो ये ऑलमोस्ट हमारा मिडिल पार्ट ही है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक लेना होगा कलर, और आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा मिडिल पार्ट है। चलिए, तो अभी हम इसमें कुछ डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसको हम आपको फटाफट दिखाते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनाते हैं, और साथ ही साथ आपको हम ये भी दिखाते चल रहे हैं कि हम उसे मॉकअप हिसाब से कैसे यूज़ कर सकते हैं बाद में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सपोज मैं एक डिज़ाइन बना लेता हूँ। मैं लेता हूँ पेन टूल, सी, कंट्रोल एंटर, and again I will fill a color in same layer. Okay, no need to fill in another layer. हो गया ये। अभी आप, अच्छा, ये मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको अलग लेयर में फिल कर लेता हूँ, ताकि अगर बाद में मुझे कुछ मैनिपुलेट करना पड़े तो मैं इसको आसानी से कर सकता हूँ। जैसे अभी मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ कि मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे। नाउ वी विल डबल क्लिक ऑन दिस लेयर, ड्रॉप शैडो, और हमें इधर में एक ड्रॉप शैडो लगानी है। सी, ये देखिए अभी ये ड्रॉप शैडो ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं मैनुअल शैडो बनाने में ज़्यादा यकीन करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ एक कलर, और हम यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे आगे कर लेते हैं ब्लैक कलर, कंट्रोल डी, और इसे आप थोड़ा सा इधर कर लीजिए। ठीक है, अब हम आते हैं इस पे, और इस पे भी हम एक लेते हैं नया कलर, नया लेयर लेके मैंने इस पे भी एक ये ले लिया, और इसको भी मैंने ऐसे डाल दिया। डन। सो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे हो गए बॉर्डर। तो मैं इनको कर लूंगा कंट्रोल ई एंड नेम इट बॉर्डर, बिकॉज ये बॉर्डर है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेन जो हमें काम करना है यहाँ पे, अभी इसमें ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, लेकिन इसके अंदर अभी इमेज हमें नहीं डालना है, तो इमेज डालने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं अभी इस पे इमेज होल्डर बनाऊंगा, जो भी इमेज को होल्ड करने के लिए रखेगा इस पे। ठीक है, ये देखिए, अदरवाइज आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाएगा अगर ये आप सेपरेट नहीं बनाते हो तो। और ले लीजिए एक लेयर, और इसके अंदर आप ले लीजिए कलर। सी, डन। एंड अगेन आई विल टेक अनदर, रैंडम वे में मैं ले रहा हूं इसको। बस याद रहे कि इसके साथ इसकी जो, सब जूम कर लीजिए थोड़ा सा। ठीक है, क्लिक, कंट्रोल एंटर एंड टेक अनदर लेयर एंड फिल कलर। सी, सो ये अपना यहां पे हो गया है। डन। तो अभी क्या हो गया कि ये जो दोनों है हमारा इमेज होल्डर है, यानी कि हम बाद में इसमें कोई भी इमेज डाल सकते हैं। कोई भी अगर हमें इमेज डालनी हो तो हम इस पे काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी मैं एक काम कर लेता हूं। मैं अभी यहाँ पे इसके नीचे, सपोज ये ऐसा है, तो मैं इसमें काम कर लेता हूं कि एक इमेज ले लेता हूं। ठीक है, सो इसको भी क्या करना है आपको कि अगर इसमें आप कोई भी बाद में इमेज डालोगे तो वो इमेज डायरेक्टली इसके ऊपर ही सेट कर जाना है। ऐसा ही आप यहां पे बनाना चाहते हैं। मैं पहले फटाफट फ्रेम बना लेता हूं, एंड देन आई विल शो यू एवरीथिंग, कि मतलब कैसे इसमें हमें यूज करना है। चलिए, सो अगला फ्रेम हम बनाते हैं। Take a new layer and fill color, and fill a little bit gray color to understand.
सी, ये हो गया अभी हमारा, और ये हमारा बॉर्डर है। तो मैं इस पे चाहूंगा एंड अगेन एक लूंगा यहाँ पे और इसको कर लूंगा ब्लैक, कंट्रोल डी। सी, तो ये आपका भी बन रहा है। मैं एक एक करके आपको सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप ध्यान से इसको देखिएगा। अभी चलिए ये तो हो गया। अभी मैं यहां पर एक और लेता हूं स्क्वायर, और इसकी जरूरत नहीं है आपको, आप सीधा यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, राउंडेड रेक्टेंगल 50% रेडियस एंड मेक इट स्क्वायर। डन, कंट्रोल एंटर, टेक अ न्यू लेयर and just go to edit, stroke and 30. Oh, I need white color, so just white color. Press OK. Done. Control D. Now Control T and rotate in 45 degree and shift it here. See, मैंने इसको यहां पे शिफ्ट कर लिया, और मैं इसे थोड़ा सा छोटा भी करूंगा, कुछ ऐसे। ये देखिए परफेक्ट सेट हो चुका है यहां पे। अभी मैं इसको यहां से पकड़ूंगा और इसको यहां पे डाल दूंगा। सी, परफेक्ट। नाउ जस्ट क्लिक हियर, सॉरी, just click here and take a layer between this border and just fill a color. Done. Now again go to this one, sorry, this one, and fill the color. See, so we have done it. मैंने यहाँ पे कर लिया। अभी मुझे यहाँ पे कुछ चीजें चाहिए, तो उसके लिए मुझे एक बैकग्राउंड पहले ले लेता हूं मैं। अब फुल ओपेसिटी के साथ रखिए, और आप थोड़ा सा इधर भी ऐसे ले लो, और थोड़ा सा आप इसको और ऐसे ब्लू ले लो, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और इसे आप कर लीजिए स्क्रीन, ठीक है। आप स्क्रीन कर लो और फिल्टर, ब्लर एंड थोड़ा सा इसमें गॉसियन ब्लर यूज कर दो, एंड जस्ट वेट। थोड़ा सा ओपेसिटी आप इसकी कम कर लीजिए। सी, इट्स लुकिंग परफेक्ट। नाउ वी नीड टू ऐड अ इमेज, और मुझे कुछ यहां पे ऐसा डालना है जो जिससे मुझे वो क्या हो कि कभी भी अगर मैं उसमें कोई इमेज डालूं तो वो उसके साथ ब्लेंड हो जाए, राइट। ऐसा कुछ मुझे यहां पे एक चीज करनी है। तो हम क्या करेंगे कि हम यहां से एक ऐसे हमने एक शेप तैयार किया, राइट। और मैं एक लेयर लूंगा, और लेयर लेकर मैं एक कलर इसके अंदर फिल कर दूंगा। सी, बट उसके बिफोर दैट शिफ्ट F6 एंड 65 फेदर के साथ, और आप इसके अंदर इसको ऐसे डाल दीजिए एंड जस्ट डू इट ल्यूमिनोसिटी, राइट, एंड जस्ट रिड्यूस द ओपेसिटी ऑफ दिस वन, राइट, and make it convert to smart object. See, so we have converted into smart object, right? And we can use mask to blend it properly. See, to blend this one properly. And now select this one, Control T, and this. Done. And we will little bit, just we need to select this mask, and इसको आप थोड़ा सा और नीचे ले लीजिए, ऐसे हल्का सा, ठीक है, बहुत हल्का।
डन। और इसके ऊपर आप एक और यहां से ब्रश लीजिए और यहां पे आ जाओ और इसको कलर से ब्लू, and do it screen like this. Wonderful. Done. Now just आप इसके अंदर अभी कोई इमेज डाल के देखिए। मैंने ऐसे क्लिक किया, अभी आप यहां पे आओगे तो आपको एक यहां पे एक चीजें दिखेंगी, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर कोई भी एक इमेज ले लेता हूं। सो चलो मैं यहां पे कोई भी इमेज ले लेता हूं, लाइक मैंने ये नहीं, वेडिंग पिक ही ले लेते हैं। सपोज मान लो कि मैंने ये वाले इमेज को यहां पे डाल दिया। सी, इस इमेज को मैंने इसके अंदर डाला और यहां से मैंने इसको मास्क कर लिया। सी, ये इसके ऊपर आ गया ना। अभी मैं कंट्रोल टी कर लेता हूं और इसको रोटेट करके आपको जहां रखना है वहां पे ऐसे रख लीजिए, ऐसे। डन। एंड अभी आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। जस्ट आप इसको क्लोज कर दीजिए और इसको सेव कर लीजिए। और जैसे ही आप अपने एल्बम के पेज पे आएंगे, यू विल सी द मैजिक। सी, आपको कुछ करना नहीं पड़ा और आपका यहां पे चीजें आ गई। अगर आप इसको थोड़ा सा भी एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे ये मेरा ब्लू वाला कलर है, तो मैं फिलहाल के लिए अभी कर लेता हूं, क्योंकि एक ही बार आपको करना है, बस बार बार नहीं करना आपको। यहां पे आते हैं और यहां पे आके थोड़ा सा रखते हैं। सी, इट्स लुकिंग फैंटास्टिक, राइट। और आप यहां पे आके इसको इसके अंदर आके ब्लू की जगह आप येलो दे सकते हो। आ जाता हूं और ले लेता हूं, इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। डन, सिलेक्टेड। ओके, कंट्रोल शिफ्ट आई एंड जस्ट ड्रैग इनटू दिस एल्बम, राइट। अभी यहां पे आप देखोगे थोड़ा सा ब्लैक वाइट वाइट दिख रहा है अभी, है ना। तो मुझे इस वाइट को नहीं दिखाना है और मुझे इन सबको वाइट ही करना है इनफैक्ट। तो हम कर लेंगे, पहले इसको सेट कर ले। तो ये जो भी गैप वाला पोर्शन है आप इसको ऐसे सिलेक्ट करो, डिलीट डिलीट। और द सिंपल थिंग इज गो टू सिलेक्ट एंड कलर रेंज एंड जस्ट पिक व्हाइट कलर एट वंस, right, and just select OK. It's selected and just delete. एक बार में वो डिलीट हो जाएगा। अभी मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिल व्हाइट कलर, बिकॉज हमारे उस डिजाइन में भी व्हाइट कलर ही था, राइट। सी, आप यहां पे इसको डाल दीजिए। आप इसको राइट क्लिक कीजिए, इसको कर दीजिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, डबल क्लिक एंड नाउ यूज ग्रेडियंट ओवरले एंड गो टू द ग्रेडियंट एंड फील वॉट एवर ग्रेडियंट यू नीड, जस्ट ओके। सी, लाइक दिस एंड ओके। नाउ द बेनिफिट ऑफ डूइंग दिस वन इज कि अगर आपको यहां पे द वेडिंग मेमोरीज नहीं लिखना है, आपको सपोज यहां पे ब्राइड और ग्रूम का नाम लिखना है, जस्ट डबल क्लिक, गो टू दिस वन, सेलेक्ट दिस, बस आप इसको कर दीजिए और इसको बंद कर दीजिए, सेव एंड सी योर स्टाइल विल बी चेंज। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ सिंगल क्लिक, और ये फॉर द परमानेंट टाइम। आप कभी भी इस पे कुछ काम करो, आपका काम वैसे ही हो जाएगा। नाउ कम टू दिस वन एंड वी नीड टू ऐड सम ऑब्जेक्ट हियर, लाइक इस पे हमको कुछ डालना है, कुछ इमेज डालना है। मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूं। तो अगर आपको इस पे कुछ प्री इफेक्ट्स लगाने हैं, कि मतलब कुछ इफेक्ट्स लगा देता हूं, पहले से कुछ इफेक्ट्स लगाना है, ये हालांकि यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स नहीं है, दिस वन। ओके, सो अगर आपको सपोज मान लो कि इस पे आपको कोई इफेक्ट्स लगाना है, राइट, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। पहले आप कर लीजिए इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट
and go to filter, camera raw filter. Okay, और डोंट नीड टू गो टू कैमरा रॉ फिल्टर, आपको वहां पे जाने की जरूरत भी नहीं है. आप सिंपल अगर सेपिया टोन अगर आपको चाहिए लाइक राइट, तो आप यहां से एक एडजस्टमेंट लेयर ले लो और यहां से आप ह्यू एंड सैचुरेशन ले लो, और मैं इसको यहां से भी सैचुरेशन वैल्यू कम करके रखता हूं फिलहाल. समझने वाली बात है ये, ठीक है. मैं कर लेता हूं और इसको ऑल्ट प्रेस करके इसके अंदर क्लिप कर देता हूं, ठीक है. राइट, सो सिर्फ इस पे काम करेगा. नाउ when I will click and I will import any image, अगर मैं इसमें कोई भी इमेज डालता हूं, जैसे मैंने ये इमेज डाल दिया, अभी कंट्रोल टी कर लेते हैं और मैंने यहां पे एक इमेज डाल दिया, और आपको इमेज सोच समझ के डालनी है डेफिनेटली, ये ठीक है. और मैंने इसको कर दिया इसके अंदर, डन. अभी आपको यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सी, आप इसको बंद कीजिए और सेव कर दीजिए. एंड नाउ कम टू द एल्बम पेज. इट हैज बीन चेंज्ड, राइट. ये पूरा का पूरा चेंज हो चुका है. अभी मैं इस पे डबल क्लिक कर लेता हूं, और इसको यहां से जो कलर रखना है रख लीजिए. से मैंने ये कलर अभी रख दिया है. बाद में आप इसमें कोई भी इमेज डालोगे, ये कलर अपने आप चेंज होगा, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. क्लियर है? सो दिस इज द वे टू डू दिस. अगर मुझे यहां पे और भी एक चीज करनी है, जैसे मैंने एक नया लेयर ले लिया, और नया लेयर लेने के बाद चलो इसमें नहीं करते हैं, इसको हटाते हैं और इसमें आ जाते हैं. इसे भी मैंने कर लिया, राइट क्लिक एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, and then I will just double click on it and I will take this image and put it here. अभी आप यहां पे आइए, कंट्रोल टी एंड इसको ऐसे कर लीजिए, राइट. एंड इसको इसके अंदर आप डाल दीजिए, इसको बंद कर दीजिए. यस, एंड कम टू योर एल्बम पेज. सी, ये सेट हो चुका है. अभी मैं यहां पे आपको बताता हूं कि इसमें मैं कुछ इफेक्ट डालना चाहता हूं. जैसे मैंने यहां पे यहां पे मैंने कुछ ऐसे ब्लू इफेक्ट डाल दिया इधर, राइट. एंड इसको मैं कर लेता हूं स्क्रीन. फॉर द एग्जाम्पल, जस्ट आई एम शोइंग यू एग्जाम्पल. इफ यू वांट टू डू दैट, यू कैन डू एट एनी टाइम. सी, आपको कुछ इस तरीके के इफेक्ट यहां पे दिखाने हैं. इट्स लुकिंग बेस्ट, लुकिंग नाइस. अभी आपको कुछ नहीं करना, बस इसको यहां पे आप क्लिप करके छोड़ दीजिए. दैट्स इट. अभी आप यहां पे कोई भी इमेज चेंज करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इमेज इसके अंदर सेट हो जाएगा. क्लियर है? सो इस तरीके से अभी मैं यहां पे भी आपको एक इमेज लगा के बता देता हूं. तो सबसे पहले आप इसको कर लीजिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट. नाउ गो टू इमेज, now just double click on it, and import image and set the image here and just press like this. See, and I will just close it and save. And now come to your album page. See, and मैं इसको फिल्टर में जाता हूं, कैमरा रॉ फिल्टर में जाता हूं, और जाकर मैं इसे थोड़ा सा इसका जो वाइब्रेंस है वो मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूं, क्लियरिटी. सी, मैंने इस तरीके से इमेज को चेंज कर लिया. डन. अब अगर आप इसमें कोई भी इमेज डालते हो, डबल क्लिक, गो टू ओपन एंड सिलेक्ट एनी काइंड ऑफ इमेज like this or whatever. Suppose this one, and just I will go to this one and just
this. Done. Just close it and come to your page. See, the effect has been done and it's looking fantastic. Okay, so दोस्तों, आपको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या अगर आप डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पे आप उसको टैग कीजिए, उसे अपलोड कीजिए, और उसके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन हुआ तो हम लोग उसे सॉल्व करने की फुल कोशिश करेंगे। और ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाइए, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।